हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं क्लास 9 की इंग्लिश सब्जेक्ट का चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट कर रही हूँ, जिसका नाम है द फन दे हैड। इस स्टोरी के राइटर का नाम है आइजैक एसिमोव। देखो, जब हम कोई भी चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो हमें राइटर का नाम ज़रूरी होता है याद करना, और उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेनी भी ज़रूरी होती है। तो आइजैक एसिमोव जो है वो एक अमेरिकन राइटर है। दिस स्टोरी स्टार्ट फ्रॉम 17 मई 2157। तो ये स्टोरी स्टार्ट होती है 17 मई 21,057। इस स्टोरी में हम पढ़ने वाले हैं फ्यूचर किड्स के बारे में। अब देखो, हम लोग की जनरेशन में क्या है कि धीरे धीरे अब सब कुछ डिजिटल हो रहा है। तो सोचो, हम लोग के बाद नेक्स्ट जनरेशन्स जो होंगी आगे की फ्यूचर टाइम में, उसमें तो सब कुछ डिजिटल ही हो जाएगा। तो उसी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इनमें दो कैरेक्टर्स हैं मेन, जिसका नाम है मार्गी और दूसरे का नाम है टॉमी। तो एक बार क्या होता है, टॉमी को एक बुक मिलती है। उसको देखकर दोनों हैरान हो जाते हैं। अब हैरान क्यों हो जाते हैं, लेट मी टेल यू। ये 17 में 2157 के बच्चे हैं। अब हमें कैसे पता चलता है, बिकॉज मार्गी अपने डायरी की एंट्री में लिखती है, उसमें डेट मेंशन करती है 17 मई 2157। ये 1 मार्क क्वेश्चन है, इसे लर्न कर लेना जरूर। और उसका कैप्शन वो डालती है, टॉमी फाउंड अ रियल बुक। उस डायरी में वो बताती है कि टॉमी को एक रियल बुक मिली है, एंड वो बुक को देखकर हैरान हो जाती है। अब हैरान क्यों हो जाती है, क्योंकि इनकी जनरेशन में स्कूल जैसी कोई चीज़ थी ही नहीं। बच्चे अपने घर में पढ़ाई करते थे कंप्यूटर पर, और दे हैव नो फ्रेंड्स, नो टीचर्स इन स्कूल। सब कुछ डिजिटल ही था। इनके पास येलो कलर की जो बुक थी, उनमें जो लेटर्स लिखे थे, उन्हें लग रहा था कि वो लेटर्स मूव कर रहे हैं। हम लोग की बुक में ये नहीं लगता है कि बुक मेरे लेटर्स मूव कर रहे हैं, पर वो लोग को ऐसा लग रहा था कि जो लेटर्स हैं वो डांस कर रहे हैं। तो वो देखकर, वो सब कुछ देखकर दोनों बच्चे हैरान हो जाते हैं। मार्गी को बुक बहुत फनी लगती है। अब दोनों बुक के बारे में डिस्कशन करना स्टार्ट कर देते हैं। उन दोनों को बुक वेस्टेज लगती हैं। क्यों लगती हैं, बिकॉज वो कहते हैं दिस इज़ वेस्टेज ऑफ पेपर। एक बार ये बुक पढ़ ली, फिर हम उनको थ्रो अवे कर देते हैं, तो इससे बहुत ज़्यादा वेस्टेज हो रही हैं, दोनों सोचते हैं। ठीक है। फिर टॉमी को ये बुक एटिक में मिली थी। कहाँ पे मिली थी, एटिक में मिली थी। ठीक है। ये 1 मार्क क्वेश्चन है, एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा, कहाँ पे टॉमी को बुक मिली थी, एटिक में मिली थी। ठीक। और उस बुक में स्कूल के बारे में लिखा था। अगर क्वेश्चन आ गया आपके एग्जाम में कि बुक में किसके बारे में लिखा था, तो आप लोग सीधा सा सिंपल आंसर देना, स्कूल के बारे में लिखा था और ये बुक एटिक में मिली थी। बिकॉज देखो, मार्गी को अपना स्कूल बहुत ख़राब लगता था। क्यों लगता था, क्योंकि उसका जो स्कूल था उसके बेडरूम के बराबर था, बराबर का एक कमरा था समझ लो, वहाँ पे कंप्यूटर लगा था, उसी के सामने वो पढ़ाई करती थी। मार्गी बहुत ज़्यादा इरिटेटेड थी, बिकॉज उसका जो जियोग्राफी का टीचर था ना, वो बहुत ही हार्ड लेवल की पढ़ाई करवाता था उससे, बहुत ज़्यादा हार्ड लेवल का टेस्ट लेता था, जिसकी वजह से मार्गी के कम ग्रेड्स आते थे। तो वो क्या करती है, एक दिन इसीलिए वो काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाती है। तो कंप्यूटर की चेकिंग करवाने के लिए, और दोनों बच्चे घर पर डिस्कशन कर रहे होते हैं कि काउंटी इंस्पेक्टर आते हैं। ठीक है। तब तक काउंटी इंस्पेक्टर आते हैं। अब हम काउंटी इंस्पेक्टर के अपीयरेंस के बारे में पढ़ेंगे। और हाँ, इनकी अपीयरेंस को आपको याद रखना पड़ेगा, एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा वो कैसे दिखने में लग रहे थे। तो ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन विथ रेड फेस। मार्गी बहुत खुश होती है कि इंस्पेक्टर आ गए हैं और मेरे मैकेनिकल टीचर को लेकर जाएंगे और मुझे पढ़ाई से छुटकारा मिल जाएगा। बट ऐसा नहीं होता है। इंस्पेक्टर आते हैं, वो टीचर को राइट एंगल पर सेट कर देते हैं, यानी कि उसका जो मीटर था, हाई लेवल की पढ़ाई करवा रहा था, उसको सही कर देते हैं। एंड वो उसकी मदर से भी बात करते हैं। वो कहते हैं कि मार्गी की कोई गलती नहीं थी, सारी गलती मैकेनिकल टीचर की थी, वही मार्गी को हाई लेवल की पढ़ाई करवाता था। अब वो दोनों ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल पर डिस्कशन करने लगते हैं कि पहले, मतलब हम लोग की जनरेशन वाली जो स्कूल्स थी वो कैसी थी। तो टॉमी बताता है कि इनके ज़माने में जो स्कूल्स थे वो ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स होती थी उसमें। और हाँ, एक बात और है, वहाँ पे तो ह्यूमन टीचर पढ़ाते थे। सेम एज के बच्चे, गर्ल्स और बॉयज़ साथ में बैठकर पढ़ाई करते थे, और जो टीचर थे वो उनके टेस्ट लेते थे, जिससे बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते थे। तो ये सब देख के ना मार्गी बहुत खुश होती है। दोनों डिसाइड करते हैं कि अब हम लोग बुक को बाद में पढ़ेंगे। ठीक। तो मार्गी स्कूल रूम, मतलब मार्गी का जो स्कूल रूम रहता है वो कैसा रहता है, देखने में कैसा लगता है, अब उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो उसका स्कूल बेडरूम के बराबर रहता है। मैकेनिकल टीचर रहते हैं जो मार्गी का वेट करते हैं। मार्गी का स्कूल डेली खुला रहता था, एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे। सैटरडे और संडे को छोड़ के उसका डेली स्कूल रहता है। मार्गी की मदर जो रहती हैं, वो बिलीव करती हैं कि इन लोग का स्कूल रेगुलरली चलना चाहिए और रेगुलरली उनकी पढ़ाई चलनी चाहिए।
मैकेनिकल टीचर अरिथमेटिक पढ़ाता है जिसमें प्रॉपर फ्रैक्शन के एडिशन के बारे में बताया जाता है। बट मार्गी को आज पढ़ाई में बिल्कुल इंटरेस्ट ही नहीं था, उसका मन नहीं लग रहा था। अब मन क्यों नहीं लग रहा था? क्योंकि उसका मन तो हम लोग की स्कूल वाली बुक में लगा था कि हम लोग बुक में जो हम लोग की स्कूल्स थी वो देखी थी, उसमें उसका मन था कि कब मैं घर जाऊं और उस बुक को देखूं कि हम लोग के ज़माने वाली बुक कैसी थी, हम लोग के ज़माने वाले टीचर्स कैसे थे, उसके बारे में। ठीक है, इसी वजह से उसका बिल्कुल पढ़ाई में मन ही नहीं लग रहा। और पता है मैकेनिकल टीचर क्या करता था? वो भी उन लोग से होमवर्क पूछता था। वो पूछता था कि तुम लोगों ने होमवर्क किया है, किस बच्चे ने होमवर्क किया है और किस बच्चे ने होमवर्क नहीं किया है। एट दी एंड, अब एंड में क्या होता है, मार्गी मैकेनिकल टीचर के सामने बैठी थी। वो मैकेनिकल टीचर के सामने बैठी थी, बट वो ओल्ड डेज के बारे में सोच रही थी, हम लोग के ज़माने के बारे में सोच रही थी। और वो ह्यूमन टीचर के बारे में भी सोच रही थी कि वो कैसे पढ़ाते होंगे, कैसे वो टेस्ट लेते होंगे। सी वॉज थिंकिंग ऑफ द फन दे हैड, यानी कि कितने मज़े वो करते होंगे। तो यहाँ पे विद दिस योर चैप्टर इज़ कम्प्लीटेड। एंड आपको अगर चैप्टर समझ में आया हो, मैंने एक एक टॉपिक अच्छे से समझा दिया है। अगर आपने ये वीडियो देख ली है तो आपको एनसीईआरटी खोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और अगर आपको समझ आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा।